हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 113 साल बाद दुर्लभ वन उल्लू किस राज्य के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पहली बार लुप्तप्राय फॉरेस्ट आउलेट वन उल्लू देखा गया है। ये खोज बोत्सवाना से आने वाले चीतों के आगमन से ठीक पहले हुई है। किसने देखा? इसे स्थानीय गाइड लाभ यादव ने परोद बीट इलाके में देखा, जिसकी पुष्टि पुणे के वन्यजीव विशेषज्ञों ने की है। क्यों है खास? यह उल्लू दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है। 1884 के बाद इसे विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 113 साल बाद 1997 में इसे फिर से खोजा गया। संरक्षण की स्थिति: IUCN की रेड लिस्ट में यह लुप्तप्राय एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। पूरी दुनिया में इनकी संख्या 1000 से भी कम बची है। प्रोजेक्ट चीता का असर: विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत हुए घास के मैदानों के प्रबंधन और सुधार की वजह से इस दुर्लभ पक्षी के लिए अनुकूल माहौल बना है। खासियत: अन्य उल्लुओं के विपरीत फॉरेस्ट आउलेट दिन में सक्रिय डायurnal रहता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गिचक नाकाना नामक नई भूजल मछली प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ए मेघालय, बी असम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम होगा। बड़ी खोज: वैज्ञानिकों ने असम के पश्चिमी हिस्से में एक कुएं के अंदर जमीन के नीचे रहने वाली मछली की एक नई प्रजाति और वंश जीनस की खोज की है। इसका नाम गिटाचक नाकाना रखा गया है। अनोखी शारीरिक बनावट: यह मछली पूरी तरह से अंधी है और इसके शरीर पर कोई रंग पिगमेंटेशन नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मछली के सिर की हड्डी स्कल रूफ नहीं है, इसका मस्तिष्क केवल त्वचा से ढका होता है। दुर्लभ आवास: यह एक एक्विफर ड्वेलिंग मछली है, जो जमीन के गहरे जलभूतों में रहती है। दुनिया भर में खोजी गई भूमिगत मछलियों में से 10% से भी कम ऐसे वातावरण में पाई जाती हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार, उत्तर पूर्वी भारत में इस तरह की एक्विफर ड्वेलिंग मछली मिलने का ये पहला मामला है। ये खोज दिखाती है कि हमारे भूमिगत जल स्रोतों में अभी भी कितनी जैव विविधता छिपी हुई है। वैज्ञानिक महत्व: ये शोध नेचर पोर्टफोलियो के साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 12वीं शताब्दी के शिवनाग यादव राजवंश के मंदिर शैली के पत्थर के स्तंभ के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र होगा। कहाँ हुई खोज? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हिंगनघाट के पास वेना नदी के तट पर 12वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर के स्तंभ और अवशेष पाए गए हैं। किसने की पहचान? इन नक्काशीदार पत्थरों की पहचान शोधकर्ता पंचशील ठुल और प्रवीण काडू ने की है। ये पत्थर स्थानीय काले बेसल्ट ब्लैक बेसॉल्ट से बने हैं। क्या है खास? ये अवशेष प्रसिद्ध हेमाडपंथी स्थापत्य शैली के हैं। इस शैली की खासियत यह है कि इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने या गारे का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक महत्व: ये खोज साबित करती है कि मौर्य और वाकाटक काल के बाद भी विदर्भ क्षेत्र सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत समृद्ध था। यादव राजवंश यादव वंश 12वीं से 14वीं शताब्दी की राजधानी देवगिरी दौलताबाद थी। इन्हीं के काल में मराठी भाषा को राजकीय संरक्षण मिला और संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संत हुए। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोन की ATM सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। मुख्य स्थल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में अत्याधुनिक माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, माकंग और पैकेजिंग ATM संयंत्र का उद्घाटन किया।
कुल निवेश इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उद्देश्य, इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना और विदेशों से चिप आयात पर निर्भरता कम करना है। रोजगार के अवसर, इस प्लांट के माध्यम से करीब 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। तकनीकी विकास, ये सुविधा अत्याधुनिक असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) तकनीक पर आधारित है। वैश्विक प्रभाव, माइक्रोन की यह उपस्थिति भारत को दुनिया की टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने में मदद करेगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया? A. अजमेर, B. जयपुर, C. जोधपुर, D. उदयपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. अजमेर होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? A. झारखंड, B. जम्मू कश्मीर, C. उत्तराखंड, D. गोवा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. जम्मू कश्मीर होगा। ऐतिहासिक जीत, जम्मू कश्मीर की टीम ने 66 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। कप्तान और हीरो पारस डोगरा की कप्तानी में टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। जीत के सबसे बड़े नायक तेज गेंदबाज आकिब नबी रहे, जिन्होंने पूरे सीजन में शानदार गेंदबाजी की और फाइनल में 5 विकेट झटके। संघर्ष का सफर, टीम का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। 1959 में पदार्पण के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी पहली जीत दर्ज करने में 22 साल और 98 मैच लग गए थे। शानदार वापसी, इस सीजन 2025-26 की शुरुआत मुंबई से हार के साथ हुई थी, लेकिन टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद और मध्य प्रदेश जैसी टीमों को हराया। फाइनल की राह, सेमीफाइनल में बंगाल को मात देने के बाद फाइनल में कर्नाटक जैसी दिग्गज टीम को हराकर जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी चैंपियन बना। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में ऑपरेशन गजब लिलहक नाम से सीमा पार सैन्य अभियान किस देश ने शुरू किया है? A. ईरान, B. पाकिस्तान, C. तुर्की, D. चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. पाकिस्तान होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण किसने किया? A. इसरो, B. HAL, C. BEL, D. DRDO। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. DRDO होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? A. भारतीय वायुसेना, B. भारतीय नौसेना, C. भारतीय सेना, D. DRDO। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. भारतीय सेना होगा। भारतीय सेना के कोणार्क कोर ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। प्रणाली की खासियत, यह एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS है। इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और आधुनिक ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षण के नतीजे, अभ्यास के दौरान मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाया। इसकी मारक क्षमता लगभग 6 से 10 किलोमीटर तक है। महत्व, रेगिस्तानी परिस्थितियों में किया गया ये परीक्षण सेना की युद्ध तैयारियों और हवाई खतरों से निपटने की अचूक क्षमता को दर्शाता है। भविष्य की तैयारी, जहां एक और स्ट्रेला 10 सेवा में तैनात है, वहीं भारत अपनी स्वदेशी VSHORADS प्रणाली विकसित करने पर भी तेजी से काम कर रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में सौंदला किस राज्य का जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है? A. गुजरात, B. कर्नाटक, C. मध्य प्रदेश, D. महाराष्ट्र। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय ने किसे मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? A. अमर्त्य सेन, B. शशि थरूर, C. रघुराम राजन, D. अभिजीत बैनर्जी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. शशि थरूर होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।